नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का राजनीतिक कद एक पहेली की तरह है, जिसका जवाब है लाडला। यह शब्द उनकी स्थिति को पूरी तरह से दर्शाता है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार हमेशा से सत्ता के केंद्र में रहे हैं और उनकी राजनीति भी कभी सीधी तो कभी उल्टे मोड़ पर अपने परिणाम देती रही है। हाल ही में नीतीश कुमार के नेतृत्व में 7 नए मंत्री बीजेपी के कोटे से बिहार सरकार में शामिल हुए, जिसने राज्य की राजनीति में एक नया समीकरण उत्पन्न किया। इस मंत्रिमंडल विस्तार के साथ जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का महत्व और अधिक बढ़ गया। जी हाँ, नीतीश कुमार की सियासत एक पहेली की तरह है, जहां उनका नाम उल्टा सीधा दोनों से समान दिखता है। जैसे एक मशहूर पहेली में 3 अक्षरों का ऐसा नाम पूछा जाता है जो उल्टा सीधा एक जैसा हो, उसी तरह बिहार की सियासत में नीतीश कुमार ने खुद को सीएम के तौर पर लाडला साबित किया है। जो बाएं से भी दाएं जाइए या दाएं से बाएं, नीतीश कुमार की राजनीति में वे एक समान रूप से महत्वपूर्ण बने रहता है। इस बार बीजेपी के कोटे में 7 नए मंत्रियों ने शपथ लेने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब कुछ शांति से हो रहा है, लेकिन इस लाडला सियासत में किए गए फैसले राजनीतिक तूफान भी पैदा कर सकते हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार की सरकार में बीजेपी के 7 नए मंत्रियों के शामिल होने से राज्य की राजनीति में नए समीकरण उभर रहे हैं, लेकिन उनके इस विस्तार पर उनका बयान और भी दिलचस्प है। नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल के विस्तार पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, सभी को बधाई, और इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं कहा। जी हाँ, यह चुप्पी और शांति से दिए गए बयान ने राजनीति में शंका पैदा कर दी है। जी हाँ, कि कहीं यह शांति सिर्फ एक बाहर से दिखाने वाली बात ना हो। क्या नीतीश कुमार अब सच में सीधी चाल चलने लगे हैं, या फिर उनके मन में किसी और बड़े राजनीतिक कदम की तैयारी हो रही है? आधिकारिक तौर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस विस्तार पर टिप्पणी करते हुए कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास को गति देने के लिए 7 मंत्रियों को मंत्री बनाया है। उनके इस बयान से यह साफ संकेत मिलता है कि सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार विकास और सुशासन के लिए किया गया है। हालांकि नीतीश कुमार के बयान और चुप्पी पर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं के पीछे कोई गहरी सियासी सोच हो सकती है। जी हाँ, नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल विस्तार के इस मामले को लेकर राजनीति में एक दिलचस्प सवाल उठता नजर आ रहा है कि बीजेपी कोटे से ही क्यों मंत्री बन रहे हैं, जेडीयू से क्यों नहीं। जी हाँ, आपको बता दें, जो ये सवाल उठ रहा है कि बीजेपी कोटे से ही क्यों मंत्री बन रहे हैं, जेडीयू से क्यों नहीं बन रहे। दरअसल बिहार विधानसभा में जेडीयू के 45 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के पास 80 विधायक है। पहले से तय समझौते के तहत हर 3 से 4 विधायकों पर एक मंत्री का गठन किया जाना था। इस आधार पर जेडीयू के पास पहले से ही 13 मंत्री थे, जबकि बीजेपी के पास 15 मंत्री थे। इस समझौते के तहत ही बीजेपी को 7 नए मंत्री बनाने का अवसर मिला। यह मंत्रिमंडल विस्तार बिहार की राजनीति में न केवल जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों को, बल्कि राज्य की राजनीतिक दिशा को भी नया मोड़ दे सकता है। सवाल ये उठता है कि क्या बिहार की सियासत में इस विस्तार के बाद बीजेपी और जेडीयू के बीच का समीकरण जटिल हो सकता है, और क्या महागठबंधन का भविष्य इस पर निर्भर करेगा। यह मंत्रिमंडल विस्तार नीतीश कुमार की सियासत में एक नया अध्याय हो सकता है, जहां उनके लाडला सियासी अंदाज में बदलाव की संभावना हो सकती है। आगामी चुनावों से पहले बिहार की राजनीति में आने वाले समय में कई राजनीतिक झंझावतों का सामना करना पड़ सकता है, और इस विस्तार को लेकर उठने वाली जटिलताएं उन समीकरणों को और भी ज्यादा दिलचस्प बना सकती हैं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए आर्यवत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर